हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आज का आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में फिर से हम बात करेंगे टॉपिक वाइज चैप्टर में बायोलॉजी के धमाकेदार प्रश्नों के साथ। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रजनन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका है कौन सा? तो वो आपका है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के प्रजनन तंत्र के टॉपिक में हम आपके लिए लाए हैं फिर से 25 धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो चलिए फटाफट बिना देर के इस सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने अपने लेवल पर इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र। चलिए, पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि नवरात्रि का स्पेशल जो ऑफर चल रहा है उसमें आप पा सकते हैं यूजीसी नेट 999 रुपये में, वीडियो का मॉक टेस्ट 249 में, पेट का मॉक टेस्ट 249 में, और हिंदी इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं नितिन सर के साथ 999 में। और पेट के लिए हिंदी अगर आपको पढ़ना हो तो आप मात्र पढ़ सकते हैं 149 रुपये में, ठीक है ना। ऐसा क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, कि 149 रुपये में आप पढ़ पा रहे हैं हिंदी का कोर्स। और इसके अलावा अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री रूप में बुक अगर परचेज करनी है तो आप इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको मिल रहा है मात्र 350 रुपये में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि गर्भाशय की दीवारों की अपेक्षा की जाती है, ठीक है ना, गर्भाशय की दीवारों की अपेक्षा की जाती है। तो आप सभी जानते हैं गर्भाशय की दीवारें कौन कौन सी होती हैं। देखिए, कह रहा है आपसे पेरोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोकार्डियम या एंडोमेट्रियम। बताओ, गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं, गर्भाशय की दीवारें, ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है गर्भाशय की दीवारों की अपेक्षा की जाती है। जल्दी बताइए भैया, फटाफट जल्दी सेशन को लाइव कर लीजिएगा, ठीक है ना, सेशन को लाइक कर लीजिए और इसको जरा एक बार अपने अपने स्टैंडर्ड से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भैया तो कह रहा है गर्भाशय की दीवारों की अपेक्षा की जाती है। तो देखो, गर्भाशय क्या है? गर्भाशय जो होता है एक फीमेल क्या है? फीमेल ऑर्गन है, ठीक है ना, एक फीमेल ऑर्गन है जहां पर क्या होता है, जहां पर जो आपका भ्रूण होता है, भ्रूण यानी फीटस, क्या होता है आपका? फीटस, ठीक है ना, जहां पे फीटस का क्या होता है, तो फीटस का जो है विकास यहीं पे होता है यानी डेवलपमेंट। और क्या होता है यहाँ पे? उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रिशन मिलता है यानी विकास और पोषण जो मिलता है, किससे मिलता है? गर्भाशय में। गर्भाशय क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं गर्भाशय को? तो गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस, ठीक है ना। यह कैसा होता है? तो यह पाइनएप्पल जैसा, किसके होता है? नाशपाती की तरह होता है। किसकी तरह? पाइन की तरह होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और गर्भाशय का जो ऊपरी हिस्सा होता है, गर्भाशय का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं उसे? फंडस बोलते हैं। और जो निचला हिस्सा होता है, जो तंग हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्थमस। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थमस। ध्यान रखो, गर्भाशय के निचले हिस्से को स्थमस बोलते हैं, गर्भाशय के निचले हिस्से को स्थमस कहते हैं, और ऊपरी हिस्से को फंडस यानी बॉडी कहते हैं। और इसकी जो परत होती है बच्चों, वो होती है कौन सी? तो वो होती है एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है? तो ये परत होती है कौन सी? एंडोकार्डियम, ठीक है ना। कौन सी परत होती है? तो ये होती है आपकी, इसकी परत जो गर्भाशय की होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डियम। कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, ठीक है ना। ओके, तो जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो होती है कौन सी? आपकी जो गर्भाशय की दीवारों की अपेक्षा की जाती है यानी ये होती है कौन सी? एंडोकार्डियम, ठीक है ना, एंडोकार्डियम।
ठीक है। बाकी इसकी 3 परतें जो होती हैं वो होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो गर्भाशय की दीवारों की जो अपेक्षा होती है, जो इसकी दीवार होती है वो क्या कहलाती है, एंडोकार्डियम। चलिए, कह रहा है गर्भाशय की दीवार की सबसे मोटी परत है, गर्भाशय की दीवार की सबसे मोटी परत है। तो देखो मैंने क्या बोला आपसे कि गर्भाशय की दीवार की जो परतें होती है क्या होती हैं, वो होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे मोटी परत कौन सी होती है। सबसे मोटी परत जो होती है बच्चों, तो वो होती है मायोमेट्रियम। क्या होती है, मायोमेट्रियम। देखो जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय, अगर गर्भाशय देखा जाए तो गर्भाशय जो है आपका वो क्या है, वो लगभग 7.5 सेमी लंबा होता है। कितना होता है, लगभग 7.5 सेमी लंबा भाग है, ठीक है ना। 7.5 सेमी लंबा एक भाग है जो क्या करता है, जो कहाँ पे होता है, जो यूरिनल और रेक्टम यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच में होता है, ठीक है ना। जो मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है और इसकी 3 परतें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जिसमें सबसे मोटी कौन सी है, तो जिसमें सबसे मोटी होती है कौन सी, मायोमेट्रियम, ठीक है। चलो, और गर्भाशय वह स्थान है जहां पर किसी भी बच्चे का विकास और उसका जो है पोषण, ठीक है ना, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है कहाँ पे होती है, वो गर्भाशय में ही होती है। चलिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं में यौवन की आयु लगभग होती है, महिलाओं में यौवन की आयु लगभग होती है 8 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। महिलाओं में क्या पूछ रहा है, द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, ठीक है ना, द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। ओके, बताओ द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल कितनी होती है, 8 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। तो देखो बच्चों, प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। प्यूबर्टी का मतलब होता है किशोरावस्था होता है, और किशोरावस्था की पहली पहचान है कि फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण शुरू हो जाना, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाना। क्यों, क्योंकि यह जो हार्मोन होता है यह फीमेल क्या करता है, यह फीमेल में ओवरी से स्रावित होता है, किससे, अंडाशय से। किससे स्रावित होगा, अंडाशय से स्रावित होता है, ठीक है ना। और क्या करता है, महिलाओं में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना। क्या, मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना। इसके साथ ही साथ जो होती है मिल्क ग्लैंड, कौन सी होती हैं, तो जो होती हैं मिल्क ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां, ठीक है ना, मिल्क ग्लैंड। तो क्या होता है, मिल्क ग्लैंड क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। दुग्ध ग्रंथियों का, जो आपकी दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनका विकास हो जाता है। और आवाज क्या होती है, आवाज बिल्कुल सुरीली रहती है। कहती आवाज कैसी होती है, आवाज बिल्कुल पतली होती जाती है, ठीक है ना, आवाज सुरीली और पतली हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा शरीर पर क्या होता है, जो पेल्विक रीजन है, जो कमर वाला हिस्सा है, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, उसमें वृद्धि होती जाएगी, मतलब कमर का एरिया थोड़ा सा चौड़ा होता जाता है। इसी पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और यह प्यूबर्टी किस कारण होती है, तो यह प्यूबर्टी होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण, और यह होती है 12 से 13 वर्ष। कितनी होती है, 12 से 13 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखो, फीमेल में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो कि प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह क्या है, यह महिलाओं में गर्भधारण में सहायक होता है, महिलाओं में गर्भधारण में सहायक होता है। और ध्यान रखो, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पे, तो इसका जो सेक्रेशन कब शुरू होता है, इसका सेक्रेशन शुरू होता है 12 से 13 साल में शुरू होता है। लेकिन 45 से 50 साल के बाद, 45 से 50 में क्या होता है,
प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो इसका प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन क्या होता है 45 से 50 के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है ये बंद हो जाती है, ठीक है ना। 50 साल के बाद महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मीनोपाज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे मीनोपाज कहते हैं, ठीक है ना। तो महिलाओं में जब मीनोपाज हो जाता है तो गर्भधारण अक्सर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मीनोपाज कहते हैं। तो महिलाओं में प्यूबर्टी कब आती है, 12 से 13 साल की अवस्था में आ जाती है। निम्नलिखित में से किस अंग को गर्भाशय की गर्दन के रूप में जाना जाता है। गर्भाशय की गर्दन, ठीक है ना, गर्भाशय की गर्दन के रूप में जाना जाता है। गर्भाशय की गर्दन के रूप में जाना जाता है। तो देखो, जो गर्भाशय की गर्दन होती है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं फंडिक, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इसी को हम लोग नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक, ठीक है ना। और यह कैसा होता है, तो यह होता है तंग स्थान। कैसा हो, थोड़ा तंग होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गर्भाशय गर्दन, या इसी को बोलते हैं स्थमस। क्या कहते हैं इसे, इसी को बोलते हैं स्थमस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थमस कहते हैं, ठीक है ना। बाकी फंडस क्या है, यह गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा है। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा है। योनि क्या है, तो योनि जो है क्या, एक वजाइनल ऑर्गन है, सॉरी वजाइना है। यह क्या है, एक, यह कैसा, ये वजाइना क्या होती है, वजाइना जो क्या है, यह एक सेक्सुअल पाथ है, ठीक है ना, सेक्सुअल पाथवे है। सेक्सुअल पाथवे है जो क्या करती है, जो स्पर्म को, माने जो शुक्राणु को क्या करती है, शुक्राणु को आगे जाने का मार्ग प्रदान करती है, ठीक है ना, आगे जाने का रास्ता प्रदान करती है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ध्यान दो, जो गर्भाशय गर्दन है कौन है आपका, ये आपका गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है ना, स्थमस। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, केवल पुरुष में, केवल महिलाओं में, पुरुष और महिलाओं दोनों में, या ना तो पुरुष में ना तो महिलाओं में। देखो जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है, वजाइना में होती हैं। कहाँ होती हैं, वजाइना में होती हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है वजाइना को क्या करना, वजाइना को लिक्विडिटी प्रदान करना, ठीक है ना, लिक्विडिटी यानी तरलता, मतलब चिकनाहट। क्या करती हैं ये, जो योनि होती है, मतलब जो फीमेल आर्गन है, फीमेल सेक्स आर्गन जो योनि होती है, तो योनि क्या करते हैं, योनि को जो है गीलापन या आप कह सकते हैं चिकनाहट प्रदान करती हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना, ताकि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना, ताकि क्या करें, वो जो वजाइना है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बची रहे। अब जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं क्या करती हैं, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है ना, बार्थोलिन क्या करती हैं, ड्यूरिंग सेक्स यानी संभोग के दौरान, ध्यान रखोगा, ठीक है ना, ध्यान रखो इसको, ड्यूरिंग सेक्स यानी संभोग के दौरान क्या करती हैं, ये फीमेल क्या करती हैं, फीमेल में ये जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये एक लिक्विड सेक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, लिक्विड सेक्रेट करती हैं, यानी योनि में क्या होती है, योनि में चिकनाई बढ़ा देती हैं, यानी योनि में जो तरलता होती है, जो तरल होता है गीलापन, उसको ये बढ़ा देती हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है आसानी से हो जाए, ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये ग्लैंड सेक्रेट नहीं होंगी तो क्या होगा, जो वजाइनल वाल होती है, जो योनि की भीतरी दीवार होती है, क्या होती है, वो सूख जाती है, ठीक है ना। अगर वो सूख जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा क्या, उसमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो योनि की दीवारें हैं क्या हैं, जब उसमें जो वो स्मूथ रहेंगी
तो सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से हो सकता है, ठीक है ना, ताकि जो है स्पर्म जो है, क्योंकि स्पर्म जो है योनि के अंदर से ही क्या करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना, कहाँ पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सेक्स बार्थोलिंग ग्लैंड करती हैं, ड्यूरिंग सेक्स जो है बार्थोलिंग ग्लैंड महिलाओं में योनि में क्या करती हैं, जो आपका लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन यानी जो चिकनाहट है उसको ये बढ़ा देती हैं। तो कहाँ होती हैं, महिलाओं में होती हैं, ठीक है ना। चलो डेली यूट्यूब की जो क्लास होती है हमारे यहाँ, डेली यूट्यूब की जो क्लास होती है वो आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स क्लास 8 बजे होती है, 9 बजे होती है इंडियन पॉलिटी होती है, 10 बजे जीके जीएस होता है, 12 बजे रीजनिंग होती है, 1 बजे जियोग्राफी होती है, 3 बजे मैथ की क्लास होती है, 6 बजे साइंस आप पढ़ सकते हैं हमसे, और 7 बजे आप पढ़ते हैं संस्कृत। इसके अलावा 8 बजे आप पढ़ते हैं सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन नितिन सर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 घंटे की लाइव क्लास के बारे में। कह रहा मानव में, महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, कह रहा है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूट्रस में, आपके स्थमस में, फैलोपियन ट्यूब में, या कोई नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसे, फैलोपियन ट्यूब। देखो जो अंडाशय होता है, जैसे ऐसे क्या है, 2 अंडाशय, ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है ना, ओके। देखो ठीक है ना, ये देखो जो ये अंडाशय होता है, अंडाशय, तो इससे क्या होती हैं, इससे एक एक क्या होती है, इससे एक एक क्या होती है, ये नली जुड़ी होती है, क्या होती है, एक एक नली जुड़ी होती है। अगर अंडाशय से, प्रत्येक अंडाशय से एक एक ट्यूब निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है तो यहीं पे क्या होते हैं, यहीं पे जो है आपके अंड माने ओवा, जो ओवा होते हैं, क्या होते हैं, ओवा आपके यहीं फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होते हैं, ओवा यहीं फैलोपियन ट्यूब में आपके रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्पर्म, स्पर्म क्या है, स्पर्म आपका यहीं से चलता है ऐसे, और कहाँ पे आता है, यहाँ आता है, ठीक है ना। स्पर्म क्या होता है, तो स्पर्म यहाँ पे आता है, वो क्या करता है, वो इस जो आपका ओवा है, सपोज ये ओवा हो गया और आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पर्म, ठीक है ना। अभी क्या करता है, इसकी गति, इसकी जो गति होती है इधर होती है। अभी क्या करेगा, जब ओवा और स्पर्म, ओवा ये आपका ओवा हो गया, ये स्पर्म हो गया, इन क्या है, इन दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में मिल जाते हैं। जब इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो वही क्या होता है, फ्यूजन होता है, वही क्या होता है, वही फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और यह जाइगोट फिर कहाँ पे आएगा, यह जाइगोट फिर आपका कहाँ पे आएगा, यह जाइगोट फिर कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में, ठीक है ना। और जब वो जाइगोट यूट्रस में आ जाएगा तो फिर यहीं पे क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और बाद में वही एक बच्चे के रूप में विकास करता है, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। और यह जो समय होता है, यह होता है 280 दिन का, कितना होता है, 280 दिन का, ठीक है ना। इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भकाल कहते हैं। तो ध्यान रखो, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो होती है डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। और निषेचन क्या होता है, निषेचन, तो निषेचन को हम कह सकते हैं स्पर्म और ओवा, ठीक है ना। ओवा क्या होता है, ओवा का जो कंजुगेशन होता है, ठीक है ना, जो कंजुगेशन होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म एंड ओवा का जो कंजुगेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ओके। तो इसी को बोलते हैं कहाँ पे, तो आप याद रखो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, वो होगी फैलोपियन ट्यूब में। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है, निम्न में से कौन एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है, विच इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, ठीक है, विच इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या गाउट। तो देखो
कह रहा कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है। देखो हीमोफीलिया हो गया, ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है, सही ना, ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज है, जिसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, जिसमें क्या होता है एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है एक क्या है, हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र से संलग्न है। हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ठीक है ना, कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है। तो यहाँ देखिए डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया और गाउट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। कैसे, यह एक्स क्रोमोसोम से, यह एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना, यह एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। और सिकल सेल एनीमिया क्या है, यह ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी है, ऑक्सीजन की कमी से। तो यह क्या है, ये भी क्या है आपका, यह भी आपका एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है ना। गाउट क्या है, गाउट भी जेनेटिक होता है, अगर माता पिता में गठिया के रोग रहे हैं तो उसमें क्या है, उनकी संतानों में भी बाद में जब वो वृद्धावस्था की अवस्था में जाते हैं तो वहाँ भी क्या है, तो वहाँ भी उनके साथ गठिया का रोग जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका गाउट, ठीक है ना, गाउट क्या है, गाउट, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, ये क्या है आपके जेनेटिक डिजीज हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम देखो, तो जो डाउन सिंड्रोम होता है यह कैसे होता है, यह होता है किसमें, यह होता है बच्चों में, किसमें होता है, तो यह होता है बच्चों में होता है, ठीक है ना, यह किसमें होता है, तो यह बच्चों में होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चों में मंगोलिज्म का रोग हो जाता है, क्या होता है, मंगोलिज्म का रोग, ठीक है ना, मंगोलिज्म की बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है, बच्चा जो है बिल्कुल मंदबुद्धि हो जाता है और उसके अंदर क्या है, वह बच्चा जो है क्या, बौनेपन का शिकार हो जाता है, ठीक है ना, बौनेपन का शिकार हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, जो 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र यानी एक क्रोमोसोम क्या है, एक जो है क्रोमोसोम क्या है, वो बढ़ जाता है, यानी क्या होता है, ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक जो है स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है ना, ट्राइसोमिक स्ट्रक्चर हो जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपका डाउन सिंड्रोम है वह क्या है, वह आपका जो है क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, जो कि बच्चों में क्रोमोसोम के कम हो जाने या अधिक हो जाने से होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह क्या है, यह 21 नंबर के क्रोमोसोम से होने वाली बीमारी है। चलिए, कह रहा फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई कितनी होती है, फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई कितनी होती है। तो देखो फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक ऐसी रचना है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और यहीं से क्या होता है, यहीं से फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट बाद में यूट्रस में क्या होता है? एक बच्चे के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है ना, एक बच्चे के रूप में विकसित होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वह क्या है? उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है फैलोपियन लंबाई? तो इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिम्ब्रिया क्या है? फिम्ब्रिया गर्भाशय यानी यूट्रस की उंगली जैसा प्रक्षेपण। गर्भाशय में जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर होती है, या वजाइना की उंगली जैसी स्थिति, या फैलोपियन ट्यूब का उंगली जैसा प्रक्षेपण, या अंडाशय यानी ओवरी का उंगली जैसा आकार, फिम्ब्रिया क्या होती है? तो देखो, जो फिम्ब्रिया होती है यह किसका पार्ट होता है? तो यह है किसका पार्ट? यह पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। क्या है? यह पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होती है। और आप सभी जानते हैं कि दोनों ओवरी से एक ऐसे नलिका जुड़ती है। ठीक है ना, एक क्या होती है? एक जुड़ती है नलिका। तो दोनों ओवरी से एक एक ट्यूब निकलती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ओवा जो है क्या होता है? ओवा जो है लोकेट होता है और यहीं पर जब स्पर्म पहुंचता है तो उसे फ्यूज करता है। तो जो आपका फिम्ब्रिया होती है ये क्या है? आपका फैलोपियन ट्यूब का ही एक भाग होती है। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब का ही एक भाग होती है। कह रहा भ्रूण का विकास शरीर के किस हिस्से में होता है? मतलब जो फीटस होता है, तो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो फीटस होता है वो कहाँ होता है? वो आपके यूट्रस में। कहाँ पे? वो यूट्रस में क्या करता है? यूट्रस में ग्रोथ करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है? यूट्रस में ग्रोथ करता है। और फैलोपियन ट्यूब का है, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, ओके। और ओवरी क्या है? ओवरी, तो ओवरी जो होती है यह ओवा का निर्माण करती है। क्या बनाती है? ओवा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ओवा बनाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं 15 मॉक टेस्ट हैं और 25 जो है सेक्शनल टेस्ट हैं। इस टेस्ट को आप पा सकते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको मिलेंगे 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए, कह रहा एक अस्थायी अंग है, मतलब एक टेम्पोररी ऑर्गन है जो क्या करता है? जो मैमल्स में उसके फीटस से कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जो कह रहा है कि निम्न में से प्लेसेंटा है कि कोरियन है कि एंड्रोमेट्रियम है, कोई नहीं, कौन सा अस्थायी अंग है? यानी आपका टेम्पोररी ऑर्गन है जो क्या करेगा? जो एक स्तनधारी माँ को उसके बच्चे से जोड़ता है, मतलब जो एक भ्रूण को उसके बच्चे से जोड़ता है। कौन सा है? तो वह है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। क्या करती है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या करती है? जो यूट्रस में जो क्या करता है? जो बच्चा है यूट्रस में उसे क्या करेगी? उसे यह पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? उसे यह पोषण प्रदान करती है और यह संक्रमण रोधी का भी काम करती है। क्या है? संक्रमण रोधी। कहने का मतलब यह इन्फेक्शन को भी दूर करती है। कैसे? यहाँ पे एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है गामा ग्लोब्यूलिन। क्या बनती है? गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना, तो गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है यह क्या करेगी? यह बच्चे में क्या करेगी? संक्रमण को रोकती है और यह बच्चे को पोषण प्रदान करती है। कौन? प्लेसेंटा। गर्भाशय में क्या होता है? उदर गुहा मतलब एब्डोमेन कैविटी। अच्छा, गर्भाशय कहाँ होता है? गर्भाशय स्थित होता है कहाँ पे? उदर गुहा में, एब्डोमेन कैविटी में, या एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच में, पेल्विक कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में? बताओ गर्भाशय कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं कि वो गर्भाशय कहाँ होता है? गर्भाशय कहाँ होता है? तो ये एब्डोमेन कैविटी में नहीं होता। कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में होता है। कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन में। इसको क्या बोले हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे पेल्विक रीजन। यानी जो पेल्विक कैविटी होती है, यानी कमर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे होता है वह गर्भाशय। और गर्भाशय कैसा होता है? तो यह जो होता है नाशपाती के आकार का। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। और यहीं पे क्या होता है? यहीं पे बच्चे का विकास होता है।
ठीक है ना। चलो, किस अंग को पीला शरीर भी कहा जाता है? किस अंग को, यानी किस, विच आर्गन इज आल्सो कॉल्ड अ येलो बॉडी? ओवरी यानी अंडाशय, गर्भाशय यानी यूट्रस, कार्पस ल्यूटियम या गर्भाशय का शरीर यानी फंडिक। तो देखो, अंडाशय क्या है, इसे बोलते हैं ओवरी, गर्भाशय यानी यूट्रस, यह कार्पस ल्यूटियम है। तो यहाँ पे क्या है, किस अंग को पीला शरीर कहते हैं? पीला शरीर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कार्पस लूटियम होता है, कार्पस लूटियम, इसे क्या बोलते हैं? पीला शरीर। या इसका निर्माण कैसे होता है? इसका कार्पस लूटियम जो होता है, इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। और इसी से क्या है, इसी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। और यही हार्मोन क्या करता है? यही हार्मोन जो है आकर्षण का कारण होता है। ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय से एक, अंडाशय मतलब ओवरी से एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या करता है? कार्पस लूटियम एक हार्मोन बनाता है रिलैक्सिन। और क्या करता है रिलैक्सिन? रिलैक्सिन से ही मेल, अरे जो होता है एक अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन रिलैक्सिन के द्वारा ही आता है। तो कार्पस लूटियम को हम लोग पीला शरीर भी कहते हैं। शुक्राणुओं का संचयन मतलब स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? शुक्राणु कार्ड में, एपिडिडाइमिस में, स्खलन नलिका यानी एजिकुलेटरी डक्ट या लिंग में यानी पेनिस। ठीक है ना। शुक्राणु कार्ड में होता है कि एपिडिडाइमिस में होता है या एजिकुलेटरी डक्ट में होता है? तो देखो, जो आपका शुक्राणु जो कार्ड होते हैं, संचयन कहाँ पे होता है? देखो, तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बनते कहाँ पे हैं? स्पर्म बनते कहाँ पे हैं? स्पर्म बनते हैं टेस्टीज में। कहाँ बनते हैं स्पर्म? तो ये बनते हैं टेस्टीज में। ठीक है ना। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में। कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस। ठीक है ना। एपिडिडाइमिस में यहाँ पे क्या होते हैं ये? तो एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं? स्पर्म। एपिडिडाइमिस में ये क्या होते हैं? एपिडिडाइमिस में ये मैच्योर होते हैं। एपिडिडाइमिस में ये मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो ये होते हैं शुक्राशय में। यानी इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं एजिकुलेटरी डक्ट बोलते हैं या स्खलन नलिका, यानी इसी को बोलते हैं क्या आपका? सेमिनल वेसिकल। क्या, सॉरी, क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो शुक्राशय यानी आपका स्खलन नलिका। और पेनिस क्या है? तो पेनिस के द्वारा ही क्या होता है? पेनिस के द्वारा ही जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? स्पर्म जो निकलता है वो क्या होता है? रिलीज होता है। किस में स्पर्म होता है? तो यह होता है वीर्य में। वीर्य क्या बोलते हैं? वीर्य को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलेंगे? सीमेन। अब वीर्य क्या है? तो वीर्य एक वाइट रंग का डिस्चार्ज होता है, लिक्विड होता है, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है? निकलता है बाहर। किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा। ठीक है ना। और वो जो निकलता है सीमेन, तो उस सीमेन में ही करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। ठीक है ना। वही शुक्राणु जब जाता है फीमेल वजाइना से होते हुए कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, तो वो ओवा को फ्यूज करता है। और ये ऐसा सेक्स के दौरान होता है। ठीक है ना। तो सेक्स के दौरान क्या होता है? स्पर्म जो है वीर्य से निकलता है, वीर्य में होता है और यह ओवा को फ्यूज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, नर गोनैड है। क्या है पूछ रहा है? नर गोनैड यानी मेल गोनैड क्या है? तो मेल गोनैड क्या है? टेस्टीज। इसको क्या बोलेंगे? टेस्टीज बोलेंगे। इसको बोलते हैं पेनिस। ये बोलेगा स्पर्म। और ये क्या है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना। तो देखो नर गोनैड क्या है? तो जो नर गोनैड होता है वो होता है टेस्टीज। क्या होता है? टेस्टीज। टेस्टीज क्या है? नर गोनैड है। यह कितना होता है?
तो 1 पेयर होता है। कितना होता है? यह 1 पेयर होता है। और टेस्टिस जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और इसमें एक सेल होती है जिन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल बोलेंगे। तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं, माने सर्टोली कोशिकाएं, वो कहाँ होती हैं? वो टेस्टिस में होती हैं और वही क्या होती हैं? स्पर्म बनाती हैं। पेनिस क्या होता है? पेनिस जो है एक ऐसा किसका होता है ये? तो पेनिस जो है स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो जब होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो एक्साइटमेंट की कंडीशन में क्या होता है? यह क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? यह हार्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो जब स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, एक्साइटमेंट मतलब सेक्सुअल जब एक्साइटमेंट होती है तो यह कैसा होता है? यह बिल्कुल इरेक्टाइल हो जाता है। ठीक है ना। मतलब इरेक्ट होके लंबा हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या करता है ये? इसी के द्वारा सीमेन निकलता है। ठीक है ना। सीमेन निकलता है, इसी सीमेन में स्पर्म होते हैं जो कि फीमेल वजाइना में इंटर करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। ओके। और शुक्राणु क्या है? मैंने बताया आपको। स्पर्म क्या होते हैं? वो सीमेन में होते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? तो सुनो, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यह सीमेन और यूरिन इन दोनों के सिक्रेशन पर कंट्रोल करती हैं। ठीक है ना। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं तो यह सीमेन और यूरिन दोनों के सिक्रेशन पर कंट्रोल करती हैं। कैसे? अगर सीमेन निकलना है तो यूरिन उसमें पास नहीं होगी, और अगर यूरिन पास होनी है तो सीमेन उसमें नहीं रिलीज होगा। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी आ जाए, या प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो? बढ़ जाए, या कैसी होती है? मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक है ना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? यूरिन और सीमेन दोनों के सिक्रेशन में क्या होता है? थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। अब देखो, आजकल के देखा जाए अगर बहुत ज़्यादा मस्टरबेट होता है ना, मस्टर मतलब हस्तमैथुन, तो बहुत ज़्यादा मस्टरबेट की कंडीशंस होती है। तो मस्टरबेट से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मस्टरबेट कर देने से क्या होता है कि जो सीमेन और जो यूरिन होती है इन दोनों के सेक्रेशन में क्या होता है? कंट्रोलिंग जो है प्रोस्टेट की खराब हो जाती है। मतलब प्रोस्टेट जो कंट्रोल करना बंद कर देता है। तो क्या हो जाता है? जब यूरिन पास करनी होती है तो उसी के साथ सीमेन की कुछ ड्रॉप भी रिलीज हो जाती है। ठीक है ना। सीमेन के साथ यूरिन के साथ सीमेन की भी कुछ ड्रॉप रिलीज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उससे क्या बोलते हैं? मर्दाना कमजोरी बोलते हैं, या बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस का इरेक्ट ना हो पाना। ठीक है ना। और जो सीमेन होता है, सीमेन में क्या होता है? तो सीमेन में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सीमेन में कौन सी शुगर होती है? तो वो फ्रक्टोज शुगर होती है। सीमेन में कौन सी शुगर होती है? तो वो फ्रक्टोज शुगर होती है। ठीक है ना। ठीक है। सीमेन में फ्रक्टोज शुगर होती है। तो ये याद रखो आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। वीडियो री एग्जाम के लिए देखिए टॉप 15 मॉक टेस्ट है, और इसके आप क्या मिलेंगे? इसके आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। तो आप ये पा सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन करके, मात्र 349 रुपये में। चलो, निषेचन कहाँ होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं इसको। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और योनि क्या है? योनि आपका होती है फीमेल वजाइना। ये क्या करती है? ये एक सेक्सुअल आर्गन भी है। क्या करती है? सेक्स के लिए क्या करती है? सेक्स के लिए क्या बनती है? सेक्स के लिए एक पथ बनाती है, और यूरिन सेक्रेट करने का यह मार्ग है। ठीक है। ओवरी अंडाशय मतलब ओवरी क्या है? यह ओवा बनाती है। गर्भाशय क्या है? यहाँ पर जो बच्चे का विकास होता है। ठीक है। चलो, कह रहा है खोखली पेशी, मतलब खोखली मतलब कैसा है? जो ब्लैंक हो और मस्कुलर हो, नाशपाती के आकार की। मतलब बताया मैंने कितनी बार, कौन सी होती है? तो ये होती है गर्भाशय। क्या बताया मैंने? गर्भाशय। ठीक है। कई बताया मैंने कि फीमेल में नाशपाती के आकार की एक ग्रंथि है, जिसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय जो होती है, यहाँ पर बच्चे का विकास और वृद्धि होती है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पुरुष का प्रजनन अंग नहीं है? विच इज नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टीज ये है, एपिडेमिस ये है, वैस डिफरेंस ये है, लेकिन ओवरीज क्या है? ओवरीज नहीं है। ये क्या है? यह एक मादा प्रजनन अंग है। क्या है? मादा प्रजनन अंग है, फीमेल ऑर्गन है। ठीक है ना।
ओवरी क्या है? तो यह महिलाओं का प्रजनन अंग है, पुरुष का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योनि का पीएच मान किसके बीच होता है? योनि का पीएच मान, योनि का पीएच मान किसके बीच होता है? तो देखो, जो योनि का पीएच मान होता है, योनि में क्या होता है? योनि में जो लिक्विड सेक्रेट होता है, योनि में जो लिक्विड सेक्रेट होता है वह कौन सेक्रेट करता है? तो वह करती है बार्थोलिन ग्लैंड करती है। कौन करती है? बार्थोलिन ग्लैंड करती है, ठीक है ना, बार्थोलिन ग्लैंड। यह कैसी होती है? तो यह लिक्विड कैसा होता है? यह लिक्विड जो होता है पूरा अम्लीय होता है। कैसा होता है? पूरा अम्लीय, यानी अम्लीय होता है, यानी खारा होता है, ठीक है ना। जो वजाइनल सेक्रीशन है, जो वजाइनल लिक्विड है, वो क्या है? खारा होता है, मतलब हल्का सा साल्टी होता है। अब साल्टी कैसे होता है? क्योंकि वह लिक्विड कैसा होता है? अम्लीय होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो लिक्विड अम्लीय होता है, यानी जो एसिडिक होता है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 7 दिया है, 7 से 9 1 से 2, तो क्या होता है आपका? 3 से 3 से 5 होता है। वो कितना होता है? 3.5 से 5। तो जो पीएच ऑफ वजाइना है वो कितना होता है? 3.5 से 5 होता है। कार्पस लूटियम का निर्माण किसके प्रभाव में होता है? कार्पस लूटियम का निर्माण किसके प्रभाव में होता है? LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन? तो देखो, LH मतलब क्या होता है? लूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? लूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, लूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान रखिएगा, जो LH है और जो FSH है, ये दोनों किससे सेक्रेट होते हैं? तो LH और FSH ये दोनों देख लीजिए कहाँ से होते हैं? तो ये निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। इनका सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो इनका सेक्रेशन होता है पीयूष ग्रंथि से। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहेंगे इसे बच्चा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? वो होती है मास्टर ग्लैंड होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्पस लूटियम का क्या किसके प्रभाव में निर्माण होता है? तो देखो, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या है? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करती है? तो जो फॉलिकल होती है, ये कहाँ पे होती है? ये मेल और फीमेल में जो उनके गोनैड के हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल में और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में, या उनको क्या करती है? उनको सेक्रेट करने में स्टिमुलेट करती है। लेकिन जो लूटिनाइजिंग हार्मोन है, वह क्या करता है? तो लूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह फीमेल में कार्पस लूटियम के निर्माण को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। चलो, हिंदी व्याकरण बाय नितिन सर आप पढ़ सकते हैं। नया बैच चार्टा के बैच है, इस बैच में आप पढ़ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ सकते हैं नितिन सर के साथ। तो इससे जुड़ने के लिए आप इन नंबर पर फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को चारों तरफ से घेर कर रखता है। जो फीटस होता है गर्भाशय में, तो उसको कौन चारों तरफ से घेर कर रखता है? एमनियोटिक फ्लूइड, पानी, ब्लड या लिम्फ? तो देखो, जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, तो इसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड। कभी कभी आप देखते हैं ना कि महिलाओं में जैसे जब बच्चे का जन्म होना होता है 8वें और 9वें महीने में, तो कभी कभी क्या होता है? वो बोलते हैं कि थैली फट गई है। वो क्या थैली है? जिसमें बच्चा क्या है? जिसमें बच्चा पूरे लिक्विड में रहता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें बच्चा पूरे लिक्विड में रहता है, तो क्या बोलता है वो कौन सा लिक्विड है? एमनियोटिक लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? एमनियोटिक लिक्विड है। और वह लिक्विड क्या होता है? जब वो जो बैग है जिसमें बच्चा है, ठीक है ना, जो यूट्रस बैग है जिसमें बच्चा सुरक्षित है, वो कभी कभी बैग क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। कभी झटका लगा या कभी अप डाउन हुआ तो वो झिल्ली फट जाती है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, क्या होती है? यह सेक्रेट होती है, यह फट जाती है। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड पूरा उसमें से बह जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे की थैली फट गई है और बच्चा सूख जाएगा, तो बच्चे को ऑपरेट करके बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। इसीलिए डॉक्टर देखते होंगे जब बच्चे का जन्म होना होता है तो कहते हैं कि बिल्कुल भी तेज़ चलना नहीं चाहिए और उठने बैठने में सावधानी करनी चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए और कोई भारी सामान वामान नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए सब सलाह दी जाती है। तो कौन सा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है।
चलो, जबकि ब्लड आप जानते हैं क्या कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ जो है छना हुआ ब्लड है। क्या है, छना हुआ ब्लड। अब देखिए, जैसे आपने चाय बनाई, तो जो आप चाय छानते हो ना, चाय छानते हो आप, तो जो चाय आपने छाना, तो छन्नी में क्या रहता है, छन्नी में चाय पत्ती रहती है। तो जो चाय पत्ती होती है ना, चाय पत्ती, वो चाय पत्ती क्या है, वो ब्लड का पार्ट है। मतलब ब्लड का पार्ट कौन सा है, वो ब्लड का आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। लेकिन जो कप में गिर रहा है वो क्या है, वो लिम्फ होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो। लसिका क्या है, इसे लसिका बोलते हैं। यौवन का अर्थ क्या है, यौवन का अर्थ, व्हाट इज मीन ऑफ प्यूबर्टी, पाचन अंगों की परिपक्वता बिल्कुल नहीं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं, किडनी की परिपक्वता बिल्कुल नहीं। क्या होता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेच्योर हो जाना। ठीक है ना। प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, आवाज़ मोटी हो जाती है, मांसपेशियां जो है थोड़ी सी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और दाढ़ी मूछ और शरीर के कई हिस्सों पर बाल आ जाते हैं। ठीक है ना। और फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी जो आपका मिल्क ग्लैंड होती है, मतलब जो स्तन ग्रंथियां हैं वो क्या होती हैं, वो मतलब विकसित हो जाती हैं, मतलब ठीक है, स्तन ग्रंथियां जो मिल्क ग्लैंड है वो विकसित होने लगती हैं। ठीक है, और आपका आवाज़ बिल्कुल पतली और सुरीली हो जाती है। ठीक है, आवाज़ पतली और सुरीली हो जाती है, तथा कमर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है, और कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका है क्या, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, आंतरिक प्रजनन अंगों यानी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास। निम्नलिखित में गर्भाशय के अंग अपेक्षित हैं। देखो गर्भाशय क्या होता है, तो गर्भाशय में योनि है, शरीर है, कोश या गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय के अंग, तो गर्भाशय के अंग कौन कौन से होते हैं भैया, तो देखो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय के अंग अपेक्षित हैं। योनि क्या होती है, योनि जो है वजाइना, ये गर्भाशय से जुड़ी हुई एक अलग संरचना है। ये क्या है, देखो गर्भाशय ग्रीवा होती है, मतलब जो यूट्रस की जो नेक होती है जिसे हम स्थमस कहते हैं, कोश होता है जिसमें बच्चा रहता है, शरीर क्या है, तो गर्भाशय का ऊपरी जो भाग होता है उसे फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे फंडस या बॉडी बोलते हैं। लेकिन योनि क्या है, योनि क्या है, योनि जो होती है एक क्या होती है, एक मस्कुलर आर्गन है, एक पेशी स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या है, जो कि गर्भाशय के दूसरी ओर खुलती है। देखो गर्भाशय जो है, गर्भाशय, तो गर्भाशय का एक जो सिरा होता है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये योनि से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा किससे जुड़ता है, तो गर्भाशय का जो दूसरा सिरा होता है वो जुड़ता है किससे, वो जुड़ता है फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, योनि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो, नितिन सर के नोट्स आप देख सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स को पढ़ना है तो आप ई बुक के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपके प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज के प्रश्न शायद 2 प्रश्न कम थे, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को हल किया बच्चों। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ये खत्म हो जाएगा फिजियोलॉजी, तो हम फिर से लाएंगे पूरी फिजियोलॉजी का एक मिसलेनियस लाएंगे। ठीक है ना, जो प्रश्न छूट गए होंगे तो पूरी फिजियोलॉजी का एक मिसलेनियस पार्ट लाएंगे हम, जिसमें हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।